बात है, टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ एक घोंसले में रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी और वो अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। मम्मा, मम्मा जी, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चलकर क्या करेंगी? बहुत धूप होती है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। आप घर पर रुके, मैं यूं गई और यूं आई, थोड़ा समय लगेगा घर का चारा लाने में। ठीक है मम्मा जी, मैं घर पर ही रुकती हूँ और जल्दी आइएगा आप। टूनी चिड़िया की मटके की दुकान थी। टूनी चिड़िया मेहनत से काम करती और रोज अपना सामान उठाकर मटके की दुकान खोलने चली जाती। वो दिन भर काम करती, मगर कभी कभी तो ऐसा होता कि उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। शाम हो गई पर अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। जब टूनी चिड़िया की दुकान पर कोई भी ग्राहक ना आता, उस दिन टूनी चिड़िया बहुत निराश हो जाती, क्योंकि टूनी चिड़िया को रोज अपने घर के लिए अनाज ले जाना होता था, उसकी एक बेटी के लिए। गुड़िया चिड़िया अभी छोटी थी। गुड़िया चिड़िया छोटी थी, इसलिए वो टूनी चिड़िया के साथ हाथ बटाने नहीं आ पाती थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, गुड़िया घर पर अकेली है और फिर उसे खाना भी तो देना है। टूनी चिड़िया घर को जा रही थी, पर वो रास्ते में एक जगह बैठकर सोचती है कि पता नहीं मैं गुड़िया को खाने में क्या दूंगी। आज मैं उसे अपनी रोटी ही दे दूंगी। मम्मा जी, मम्मा जी, एक रोटी क्यों? आप नहीं खाएंगी क्या? मुझे भी भूख लगी है, आप तो भी लगी होगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं दुकान से खाना खा कर आई हूँ, तुम मेरी रोटी खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। और आपने मटके बना दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया गुड़िया बेटी। आप बहुत अच्छी बेटी हैं। आप ये रोटी खाइए और सो जाइए। ठीक है मम्मा जी, मैं रोटी खा लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। ऐसा कहकर गुड़िया रोटी खाने लग जाती है और टूनी से कई सवाल करती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। लेकिन टूनी आए दिन इसी तरह अपने सवालों को मोड़कर उसे रोटी दे दिया करती थी, जो बचे कुछ पैसे थे। पर अब टूनी चिड़िया के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक आना नहीं शुरू हुए थे। टूनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया रोटी खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। टूनी चिड़िया की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक रोज टूनी चिड़िया हर रोज की तरह अपना सामान बांधकर अपनी मटके की दुकान खोलने चली जाती है। वो बहुत मेहनती थी। एक रोज कालू कौवा टूनी चिड़िया की दुकान पर आता है। हाँ भैया टूनी, ये मटके कितने के हैं? एक मटका 70 का, एक मटका 60 का है कालू भैया। अच्छा, आपको कौन सा बांध दूं? देख लीजिए। मुझे 70 वाला बांध दो। 70 वाला ठीक रहेगा। मुझे 70 वाले में बड़ा रहेगा ना? हाँ कालू भैया, 70 वाला मटका बड़ा है, आप ले लीजिए और इसमें पानी भी बहुत ठंडा होगा। कालू कौवा मटका ले लेता है और टूनी चिड़िया को पैसे दे देता है। महीनों बाद टूनी चिड़िया की दुकान पर आज पहली बिक्री हुई थी। टूनी चिड़िया की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए परचून की दुकान से खूब फल लेती। हयाली तो दी, मुझे खूब ढेर सारे फल पैक करके दे दो और कुछ अनाज भी डाल देना। ठीक है टूनी, तुम्हारे लिए मैं फल पैक कर देती हूँ और अनाज भी। ये लो तुम्हारे फल। मम्मा जी, इतने ढेर सारे फल, आज इतने ढेर सारे फल आप मेरे लिए लाई हैं? आज ज्यादा बिक्री हो गई क्या मम्मा जी? आज आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे फल लाएंगे। मुझे फल खाना बहुत पसंद है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आप भी खाएंगी ना मेरे साथ फल? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, आप शुरू तो करिए, मैं भी आपके साथ खाऊंगी। आज मेरी दुकान पर पहली बिक्री हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। ये कह के टूनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया फल खाने लगती हैं। कालू जी, ये पानी तो बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। इस गर्मी के मौसम में इस घड़े का पानी तो बहुत अच्छा है। ये घड़ा मैं चिड़िया की दुकान से लाया हूँ। टूनी चिड़िया अपनी दुकान लगाए घड़े की, बहुत दिनों से लगाई थी, उसका बिक नहीं रहा था। पर घड़ा तो बहुत अच्छा है। हमें और चिड़ियाओं को बताना चाहिए कि टूनी चिड़िया की दुकान से घड़ा खरीदो ताकि उसकी दुकान चले। तुमने बिल्कुल सही कहा गोरी जी, मुझे बताना चाहिए, घड़ा बहुत अच्छा है। दोस्तों, तुम्हें पता है टूनी चिड़िया अपनी दुकान लगाए है घड़े की। उसका घड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा पानी है उसमें। तुम लोग भी खरीदो वहां से घड़ा। और वो कब से दुकान लगा रही है, उसका दुकान चलती ही नहीं, जबकि घड़े बहुत अच्छे बनाती है वो। और उसकी दुकान तो चलती ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो हम उसका घड़ा जरूर खरीदेंगे। वैसे भी इतनी गर्मी में हमें ठंडा पानी की जरूरत रहती है। हाँ, वैसे भी अब इंसान तो अपनी छतों पर पानी रखना जैसे भूल ही गया है। इसलिए अब हमें खुद के घड़े खरीदने चाहिए और पानी पीना चाहिए। टूनी चिड़िया का घड़ा अगर अच्छा है तो हम भी जाएंगे खरीदने। ठंडा पानी तो नसीब होगा कम से कम। तुमने बिल्कुल सही कहा लालू कबूतर। इस तरह उन लोगों को घड़े के बारे में पता चलता है। टूनी चिड़िया का घड़ा दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और टूनी चिड़िया की मेहनत रंग लाती है। टूनी चिड़िया सुबह से घड़ा बेच रही थी, पर उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है मुझे आज अपनी दुकान बढ़ानी ही पड़ेगी। कोई भी घड़ा लेने नहीं आया। मुझे दुकान बढ़ानी चाहिए। अब इतनी देर हो गई है, अब तो कोई नहीं आएगा। इस तरह टूनी चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। तभी उसकी दुकान पर 3 ग्राहक आ जाते हैं। आइए आइए, घड़ा ले लीजिए। टूनी, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा घड़ा बेच रही हो। आखिर तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो पानी इतने ठंडा हो रहा है? मेरा घड़ा मैं अपने घर पर बनाती हूँ और बहुत अच्छे से बनाती हूँ। ऐसी बात है तो मुझे भी एक घड़ा दे दो टूनी, मुझे भी खरीदना है। गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा पानी तो नसीब होगा क्यों? और हमने सुना है तुम्हारे घड़े बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गए हैं। हाँ, कल मैंने भी दूसरे गांव से 2 लोगों को बात करते हुए सुना था। ऐसी बात है क्या? अच्छी बात है। आप आइए आइए, मैं आपको घड़ा देती हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से अपना घर बनवा लिया और उसकी मेहनत रंग लाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस गर्मी के मौसम में चिड़ियाओं के लिए छत पर पानी रखें और अपनी मेहनत पर कभी भी शक न करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।